अगर आप मेडिकल इन्फ्लेशन से होने वाले इम्पैक्ट और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस सेक्टर पे रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं उनको समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर इस वक्त मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो एट ऑल टाइम हाई है, 14% पे पहुंच चुकी है और इसको एड्रेस करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। आज के सेशन में हम इनके इम्पैक्ट, चैलेंजेस और साथ ही साथ वे फॉरवर्ड डिटेल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और हम बात करने वाले हैं मेडिकल इन्फ्लेशन और साथ ही साथ इंश्योरेंस, स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और कैसे यहाँ पे आने वाले रिफॉर्म्स जो है एक नई पिक्चर जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर 14% पे है और यहाँ पर जो मेजर राइज है स्पेशली हेल्थ प्रीमियम्स में वो मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से देखा जा रहा है। और इस प्रीमियम राइज को कंट्रोल करने के लिए जो आप इंश्योरेंस के लिए अपने प्रीमियम्स भरते हैं उसमें बढ़ते हुए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ नए रिफॉर्म्स अनाउंस किए गए हैं जिसमें 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्लूड किया जा रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो इंटेंट है वो तो डेफिनेटली ये है कि इंश्योरेंस सेक्टर को ईज किया जाए, कंज्यूमर्स को मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाए और साथ ही साथ इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए ताकि यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखे। बट यहाँ पर ये रिफॉर्म्स जो है सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के साथ नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी पोज करेंगे और इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हेल्थ केयर सेक्टर की तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज जो एट प्रेजेंट हो रहा है वो ये है कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं उनमें परसिस्टेंट इंक्रीज देखा गया है और साथ ही साथ सबसे बड़ा इशू जो एक और फेस किया जा रहा है वो क्लेम प्रोसेस जो है। अगर किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है और उन्होंने क्लेम किया है, उनका जो प्रोसेस है और उसका अमाउंट सेटलमेंट का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लेम प्रोसेसेस और जो उसका टाइम है वो भी एक बड़े चैलेंज की तरह उभर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन हेल्थ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नए प्रपोजल्स आए हैं जैसे कि 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा सुगम का अनाउंसमेंट हुआ है। साथ ही साथ बात की गई है कि कंपोजिट लाइसेंसेस दिए जाएंगे इंश्योरेंस को। जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जनरल, लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस सारे कर सकते हैं। इसके अलावा एजेंट्स को प्रपोज किया गया है कि वो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं इनका पर्पस ये है कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है बढ़ाया जाए। ये जो इश्यूज आ रहे हैं मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से उसको एड्रेस किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और काफी टाइम लेता है उसको भी एड्रेस किया जाए। अब ये जो रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे डेफिनेटली हमें पोटेंशियल तो दिख ही रहा है बट यहाँ पे चैलेंजेस भी उभरते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे कंपटीशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे प्रपोज किया गया है 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर जहाँ पे 100% एफडीआई अनाउंस कर दिया गया है, यहाँ पे एंट्री होगी ग्लोबल प्लेयर्स की और यहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर्स पे इंक्रीज्ड कंपटीशन जो है फेस करना पड़ेगा। इससे यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो अपनी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, इनोवेट करेंगे और साथ ही साथ बेटर प्राइसिंग भी ऑफर करेंगे जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हम कंज्यूमर्स को देखने को मिलेगा जहां पे हमारे पास ज्यादा चॉइसेस भी होंगी और यहाँ पर बेहतर प्राइसेस होंगे प्रीमियम्स के जो हम अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भरते हैं। इसके अलावा सर्विस डिलीवरी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बीमा सुगम जो अनाउंस हुआ है प्लेटफॉर्म जिसपे सारे इंश्योरेंस प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, उससे क्लेम सेटलमेंट्स तो यहाँ पर प्रोसेस टाइमिंग है वो भी फास्ट होंगे, पॉलिसी इशुएंस जो है
वो भी फास्टर होगा और यहाँ पर कस्टमर सर्विस जो है हमें बेहतर होती हुई दिखेगी। अगेन यहाँ पे कंज्यूमर का, कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो एनरिच्ड होगा और उनकी सर्विस क्वालिटी जो है हमें बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रीमियम्स है, जो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट भरते हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, हर साल, हर महीने, क्वार्टरली, डिपेंडिंग ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कौन सी ली है, उनके प्राइजेस में भी कमी देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर जीएसटी जो है कम किया जाएगा या फिर जीएसटी जो है हटा दिया जाएगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, जिसकी वजह से प्रीमियम्स जो हैं उनका कॉस्ट जो है कम होगा। और यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाएंगे, स्पेशली ऐसे लोग जैसे कि सीनियर सिटीजन जो डिपेंडेंट्स हैं या फिर लो इनकम ग्रुप्स, और इन लोगों के पास भी एक्सेसिबिलिटी जो है इंश्योरेंस की बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा बेहतर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगा, जहां पे बात की जा रही है कि जो इंश्योरर्स हैं वो हर तरह के इंश्योरेंस, चाहे हेल्थ हो, लाइफ हो, टर्म इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, वो दे पाएंगे थ्रू अ सिंगल कंपोजिट लाइसेंस। इस लाइसेंसिंग के तहत कंज्यूमर्स के पास ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा चॉइसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और साथ ही साथ उनको बेहतर कवरेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी कम प्राइजेस पर, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर एक्विजिशन के जो एक्सपेंसेस हैं, जो कस्टमर को अक्वायर करने के लिए इंश्योरर्स को अलग अलग जगह स्पेंड करने पड़ते हैं, अगर उनको सिंगल लाइसेंस मिल जाए तो उनके इन कॉस्ट्स में कमी आएगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर के लिए तो एक्सपीरियंस एनरिच होगा ही होगा, साथ ही साथ इंश्योरर्स के लिए यहाँ पर कॉस्ट में जो है कमी होते हुए हमें दिख रही है, क्योंकि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो यहाँ पर कम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट क्लेम्स की प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलेगी। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं, टर्न अराउंड टाइम जो क्लेम प्रोसेसेस में इस वक्त बहुत हाई है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और ये जो टर्न अराउंड टाइम्स हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ क्लेम प्रोसेसिंग, जिससे कस्टमर्स को एक बेहतर, फास्टर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों ही इंप्रूव होती हुई दिख रही है, जहां पे जीएसटी रिडक्शन की बात हो रही है और बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो है एस्टैब्लिश हो चुका है। तो उम्मीद यहाँ पे ये है कि कम प्राइजेस के साथ और यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो बीमा सुगम से बढ़ रही है, उससे हमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है अक्रॉस द सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी देखने को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स, स्पेशली रूरल एरियाज में, अब अफोर्ड भी कर पाएंगे और एक्सेस भी कर पाएंगे इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। और यहाँ पे जीएसटी रिडक्शन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का फर्दर पेनिट्रेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन होते हुए देख सकते हैं, ये एक इंडिकेटर एड्रेस होगा। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है देख सकते हैं, सेक्टर जो है बढ़ता हुआ दिखेगा इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे काफी सारा यहाँ पर पोटेंशियल जो है बेनिफिट इन रिफॉर्म्स का हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें कि इतनी रोजी पिक्चर आने वाली है, सब कुछ बदलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस ऑल्सो विद द रिफॉर्म्स, और ये जरूरी है कि हम इन चैलेंजेस को भी समझें कि ये रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे हैं उनके साथ क्या चैलेंजेस जो हैं एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला चैलेंज अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज का है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में दिया जा रहा है। ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ compete करेंगे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू एनालाइज, रेगुलेट कि ये ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं वो लोकल नॉर्म्स और जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं साथ ही साथ उनको अडायर कर रहे हैं, और यहाँ पर इसलिए रेगुलेटरी ओवरसाइट में हमें चैलेंजेस जो हैं देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि फॉरेन डोमिनेंस जो है
इस मार्केट में दिख सकता है अगर 100% एफडीआई आ गया, और साथ ही साथ इस मार्केट में इस वजह से इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। इसके अलावा इस बात का भी डर है कि मार्केट मोनोपोलीज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां पे इंक्रीज्ड फॉरेन कंपटीशन होगा। उसकी वजह से कई लार्ज मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनका प्लेयर्स का डोमिनेशन रहेगा, और वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे कि प्राइस फिक्सिंग या फिर अनफेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को भी नुकसान होगा और यहाँ पे डोमेस्टिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी सफर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेगुलेटरी चैलेंजेस के, मार्केट मोनोपोलीज के, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। बीमा सुगम प्लेटफॉर्म जो है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एज अ गेम चेंजर उभरने की तरह बात हो रही है। यहाँ पर जो बीमा सुगम और स्पेशली नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, दोनों ही काफी डिपेंडेंट है प्रॉपर इंटीग्रेशन, जहां पे 50 इंश्योरर्स जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी अपने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ, और ये इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिक्वायर्ड है, और इनसे एसोसिएटेड जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साथ ही साथ जो टाइम लगेगा इन सारे इंश्योरेंस को इंटीग्रेट करने में, इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को रोल आउट करने में, वो भी एक बड़ा चैलेंज आगे आने वाले समय में दिख रहा है। इसके अलावा जहां पे हम बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस का कॉस्ट जो है यहाँ पर, चाहे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो, इन टर्म्स ऑफ जीएसटी हो, वो कम होता हुआ दिख रहा है। इन सर्टेन एस्पेक्ट इनका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पर जो कॉम्पोजिट लाइसेंस की बात कर रहे हैं, जिससे इंश्योरर्स जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक लाइसेंस से बेच सकते हैं, वो यहाँ पर उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा देंगे, क्योंकि उनको एक ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है मैनेज करने हैं और सारे तरह के इंश्योरेंस टाइप्स जो है उनको एड्रेस करना है। और इस चक्कर में पॉसिबिलिटी है कि जो छोटे इंश्योरर्स हैं या रीजनल इंश्योरर्स हैं वो मार्केट में सरवाइव ना कर पाए, उनको डिफिकल्टी हो ऐसे एक्सपेंशन में, और यहाँ पर वो वाइप आउट हो सकते हैं। उनके लिए एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन है ऐसा इंक्रीज्ड ऑपरेशनल कॉस्ट जो हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और रिफॉर्म जो है सजेस्टेड है कि जो इंश्योरर है और उनके जो एजेंट हैं वो मल्टीपल इंश्योरेंस के यहाँ पर पॉलिसीज जो है सेल कर सकते हैं। सो दैट विल ऑल्सो वाइप आउट द कॉम्पिटिशन, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर को तो बेहतर चॉइसेस मिलेंगी, बट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। बट जहां पर हमें पोटेंशियल बेनिफिट्स दिख रहे हैं वहां चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे, बट सवाल है कि हम इनको एड्रेस कैसे कर सकते हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो जरूरत है वो है कि मेडिकल कॉस्ट्स को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए। यहाँ पर जो मेडिकल कॉस्ट है तो उनको कंट्रोल किया जाए या फिर प्राइस सीलिंग लगाई जाए, कैप किया जाए स्पेशली इन हॉस्पिटल्स, ताकि हेल्थ केयर के चार्जेस जो हैं बढ़े ना और यहाँ पे डायरेक्टली वो फ्यूल ना करे प्रीमियम के चार्जेस को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, जिससे इंश्योरेंस इजीली अपना क्लेम पे आउट मैनेज कर सके और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए प्रीमियम रेट्स जो हैं वो स्टेबलाइज्ड रहे। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो रेगुलेशंस हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यहाँ पर इंश्योरर्स जिस रीजन से भी प्रीमियम हाइक कर रहे हैं उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कंज्यूमर के साथ, उनको क्लियर जस्टिफिकेशन देना चाहिए और साथ ही साथ किसी भी तरह का आर्बिट्री प्रीमियम इंक्रीज जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर्स को ऐसे आर्बिट्री इंक्रीजेस के अगेंस्ट, और इसके अगेंस्ट भी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है वो जरूरी है। इसके अलावा इनोवेशन जो है वो बहुत जरूरी है, चाहे वो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है टैक्स रिबेट से, सब्सिडी से इंश्योर करे, ताकि यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव और इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ला सकें,
जिससे यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव मिले कि वो बेटर, अफोर्डेबल, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स लाए और बिना प्रीमियम हाइक्स के ये फार्म आउट करे कंज्यूमर्स की तरफ। तो यहाँ पर एड्रेसल जो रिक्वायर्ड है वो गवर्नमेंट के एंड से इंश्योर करने की जरूरत है कि कंज्यूमर और इंडस्ट्री दोनों ही बैलेंस्ड रहे, कंपटीशन मेंटेन रहे और साथ ही साथ आने वाले रिफॉर्म्स में कैसे हम बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट जो है रीप कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर जो 100% एफडीआई की बात की गई है उससे कंपटीशन प्रमोट करने के लिए तो यूज किया जाए, बट साथ ही साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि यहाँ पर सेफ गार्ड्स जो हैं वो मेंटेन्ड है। जहां पर हम डाइवर्स मार्केट लाने की बात कर रहे हैं जिसमें फॉरेन प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स दोनों होंगे, यहाँ पर जरूरत है कि ऐसे रेगुलेशंस लाए जाए ताकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्लेयर का डोमिनेंस या फिर किसी तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो एग्जिस्ट ना करे। इसके अलावा प्रीमियम हाइक्स पर भी प्रॉपर कैपिंग की जरूरत है ताकि अगर ये यहाँ पर प्रीमियम हाइक्स हो रहे हैं तो वहां पे एक सेट परसेंटेज का इंक्रीज हो, या तो वो लिंक किया जा सकता है इन्फ्लेशन से, या फिर यहाँ पर रेगुलेटरी अप्रूवल लाया जा सकता है कि अगर किसी तरह की एक्सेस हाइक हो तो उनको प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू लाया जाए। इससे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलेगा किसी भी तरह अनजस्ट सडन हाइक से, और यहाँ पर इनको यहाँ पर प्रॉपर रेट्स एडजस्ट करने का इंश्योरेंस कंपनीज को भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जरूरत है कि अगर हमें बेनिफिट्स रीप करने हैं तो चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा, और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए देयर आर सर्टेन वेज इन विच गवर्नमेंट कैन ऑपरेट इन कमिंग टाइम, और यहाँ पर दोनों ही एंड कंज्यूमर एज वेल एज द इंडस्ट्री की ताकि दोनों को ही एक बेनिफिट मिले इस पर्टिकुलर रिफॉर्म का और जो चेंजेस आ रहे हैं उनका। आई होप इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट्स या कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल चहल एकेडमी। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।